हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे, जो प्राचीन भारत के सिद्धांत प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। देश जो था सांचा प्राचीन भारत प्रकार सांस्कृतिक यूनेस्को क्षेत्र एशिया प्रशांत था। मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदड़ो का सिंधु भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्कर जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में की। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशक पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियां और मोहरे आदि मिले। पिछले 100 वर्षों में अब तक इस शहर के 1/3 भाग की खुदाई हो चुकी है और अब वह भी बंद हो चुकी है। माना जाता है कि यह शहर 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था तथा इसमें जल कुंड भी हुआ करता था। स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। सिंध की वादी की कादिम तहजीब का एक मरकज था। यह लड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्सर से 80 किलोमीटर जनूब मगरूब में वाकिफ है। यह वादी सिंध की एक और अहम मरकज हड़प्पा से 400 मील दूर है। यह शहर 2600 कबल मसीह मौजूद था और 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गया। ताहम माहिरीन के ख्याल में दरियाए सिंध के रख की तब्दीली, सैलाब, बैरूनी हमला, आवर एवं जलजला अहम वजूहात हो सकती है। मोहनजोदड़ो को 1922 में बरतानी माहिर असारे कदीमा सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किया और इनकी गाड़ी आज भी मोहनजोदड़ो के अजायब खाने की जीनत है। लेकिन एक मकतबा फिक्र ऐसा भी है जो इस तासुर को गलत समझता है और इस पर कहना है कि उसे गैर मुनकिसिम हिंदुस्तान के माहिर आसिम कादिमा आर के भिंडर ने 1911 में दरियाफ्त किया था। मोहनजोदड़ो कंजर्वेशन सेल के सौबिक डायरेक्टर हाकिम साहब बुखारी का कहना है कि आर के भिंडर ने बौद्ध मत के हकाम मुकदम की हैसियत से इस जगह की तारीख हैसियत की जानिब तवज्जो मजबूल कराई, जिसके लगभग एक असरे बाद सर जॉन मार्शल यहाँ आए और उन्होंने इस जगह खुदाई शुरू करवाई। यह शहर बड़ी तरतीब से बसा हुआ था। इस शहर की गलियाँ खुली और सीधी थी और पानी की निकासी का मुनासिब इंतजाम था। अंदाजन में इसमें 35,000 के करीब लोग रिहाइश पजीर थे। माहिरीन के मुताबिक यह शहर 7 मरतबा उजड़ा और दोबारा बसाया गया था, जिसकी अहम तरीन वजह दरियाए सिंध का सैलाब था। यह दुनिया का प्रथम स्नान घर मिला, जिसका नाम बृहत स्नान घर और अंग्रेजी में ग्रेट बाथ। यह शहर अक़वाम मुत्तहदा के इदार बराए तालीम साइंस जो सफाकत यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसा दिए करार गए मुकामात में शामिल है। मोहनजोदड़ो को खूबी यह है कि इस प्राचीन शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं, यह शहर जहाँ था आज भी वहीं है। यहाँ की दीवारें आज भी मजबूत हैं। आप यहाँ पर पीठ टिका कर सुस्ता सकते हैं। वहाँ पर एक खंडहर क्यों नहीं हो, किसी घर की दहलीज का पांव रखकर आप साथ सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती। लेकिन उस अधूरी पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके वर्तमान पर झांक रहे हैं। यह नगर भारत का सबसे पुराना थल चिन्ह कहा गया है। मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से पर बौद्ध स्तूप है।
मोहनजोदड़ो के दैव मार्ग नामक गली में करीब 40 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जल कुंड है, जिसकी गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती है। कुंड के 3 तरफ बौद्धों के कक्ष बने हुए। इसके उत्तर में स्नान घर है। इस कुंड को काफी समझदारी से बनाया गया, क्योंकि इसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। यहाँ की ईंटें इतनी पक्की है जिसका कोई भी जवाब नहीं है। कुंड में बाहर का अशुद्ध पानी ना आए, इसके लिए कुंड के तेल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। दीवार में डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए दोहरे घेरे वाला कुआं बनाया गया। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियां भी बनाई गई, और खास बात यह है कि इसे पक्की ईंटों से ढका गया। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग इतने प्राचीन होने के बावजूद भी हमसे कम नहीं थे। कुल मिलाकर सिंधु घाटी की पहचान वहाँ की पक्की घूमर ईंटों और ढकी हुई नालियों से, और यहाँ के पानी की निकासी का एक सुव्यवस्थित बंदोबस्त था, जो इससे पहले के लिखित इतिहास में नहीं मिलता। खुदाई में यह बात भी उजागर हुई कि यहाँ भी खेतिहर और पशुपालक सभ्यता रही होगी। सिंध के पत्थर तथा राजस्थान के तांबों से बनाए गए उपकरण यहाँ खेती करने के लिए काम में लिए जाते। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल बोते थे। गेहूं, सरसों, कपास, जौ और चने की खेती की यहाँ खुदाई में पुख्ता सबूत मिले। माना जाता है कि यहाँ और भी कई तरह की खेती की जाती है। केवल कपास को छोड़कर यहाँ सभी के बीज मिले। दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने कपड़ों में से एक का नमूना यहाँ पर मिला था। खुदाई में यहाँ कपड़ों की रंगाई करने के लिए एक कारखाना भी पाया गया। जल्द ही आत्माओं का बसर होगा यहाँ। मोहनजोदड़ो की इमारत भले ही खंडहरों में बदल चुकी हो, परंतु शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए एक खंडहर काफी है। यहाँ की सड़कें ग्रिड योजना की तरह है, मतलब आड़ी सीधी है। पूरब की बस्तियों रईसों की बस्ती, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं हैं। मोहनजोदड़ो की सड़कें इतनी बड़ी हैं कि यहाँ आसानी से 2 बैलगाड़ी निकल सकती। यहाँ पर सड़कों के दोनों ओर घर है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सड़क की ओर केवल सभी घरों को पीठ दिखाई देती है, मतलब दरवाजे अंदर गलियों में। वास्तव में स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो का शहर काबिले तारीफ है, क्योंकि हमसे इतने पिछड़े होने के बावजूद यहाँ की जो नगर नियोजन व्यवस्था है वो कमाल की है। इतिहासकारों का कहना है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में पहली संस्कृति है जो एक कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। मोहनजोदड़ो में काफी सारे कुएं भी थे। यहाँ की बेजोड़ पानी निकासी, कुएं, कुंड और नदियों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता असल मायने में जल संस्कृति थी। पुरातात्विक शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नामकरण के अनुसार यहाँ डीकेजी परिसर है, जहाँ ज्यादातर उच्च वर्ग के घर हैं। इसी तरह यहाँ पर और डीके, बीसी आदि नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं जगहों पर प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प खुदाई के समय प्राप्त हुई। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। मोहनजोदड़ो का संग्रहालय छोटा ही है। मुख्य वस्तुएं कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में। यहाँ काले पड़ गए गेहूं, तांबे और कांसी के बर्तन, मोहरे, वाद, चौक पर बने विशाल मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों द्वारा हार और पत्थर के औजार मौजूद हैं। संग्रहालय में काम करने वाले अली नवाज के अनुसार यहाँ कुछ सोने के गहने भी हुआ करते थे जो चोरी हो गए। एक खास बात यह है कि जिसे कोई भी महसूस कर सकता है, अजायब घर में रखी चीज़ों में औजार तो है पर हथियार कोई नहीं है। इस बात से लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन एवं सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर। वहाँ अनुशासन जरूर था, पर ताकत के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर। संग्रहालय में रखी वस्तुओं में कुछ सुइयां भी है। खुदाई में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयां मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया कि यह सूक्ष्म कासेदारी में काम आती होंगी। खुदाइयों में सुइयों के अलावा हाथी के दांत और तांबे की सुइयां भी मिली। सिंधु घाटी के लोगों में कला एवं सृजन का महत्व अधिक था। वास्तुकला एवं नगर नियोजन ही नहीं,
धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियों, सुनिर्मित मोहरे, उन पर सूक्ष्मता से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिंधु से अधिक कला सिद्ध प्रदर्शित करता है। यह पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सिंधु सभ्यता की विशेषता उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। तो ये थी मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम कोई ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।